आपको अपने चैनल सवाजी मसाइल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सवाजी मसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जल्दी से मेरे चैनल सवाजी मसाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसकी लिंक शेयर करें। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ हम बिस्तरी के दो ऐसे तरीके शेयर करूंगी कि जिनके मुताबिक अगर हम बिस्तरी की जाए तो इंशाअल्लाह ताला उन ख़वातीन का एक ही अमल में हमल ठहर जाएगा जिनके यहाँ काफ़ी अरसे से औलाद नहीं हो रही, उनके टेस्ट भी क्लियर आ रहे हैं, दोनों पार्टनर्स की हेल्थ भी अच्छी है, कोई इशू नहीं है, मगर न जाने उनसे कोई ऐसी गलती मुबाशरत के वक्त हो रही है कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। हमारे यहाँ बहुत सी व्यूअर ऐसे हैं जो सवाल करते हैं कि हमारी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है, हम दोनों मियाँ बीवी के टेस्ट भी क्लियर है, लेकिन उनके यहाँ बच्चे की जो उम्मीद है वो पूरी नहीं हो रही। दोनों मियाँ बीवी के अंदर कोई बीमारी भी नहीं है, कोई मारूसी मसला भी नहीं है। तो नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में तो ऐसे तरीके बताऊंगी जिसमें आपकी हमल ठहरने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे, और यह तरीका पहले भी बहुत से शादीशुदा जोड़ों ने आजमाया हुआ है। इन तरीकों पर आप अमल करेंगे तो आप यहाँ बहुत जल्द औलाद की खुशी आएगी। आइए जानते हैं हम बिस्तरी किन तरीकों के मुताबिक की जाए कि औलाद होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हों। पहला तरीका ये है कि हम बिस्तरे के वक्त और उसके सीधा लिटाकर उसके बैक के नीचे एक तकिया रखें और हम बिस्तरे के तरीके एक बार अमल करें, यानी जब इंटरकोर्स करें बीवी को सीधा लिटाएं, बीवी के कमर के नीचे तकिया रखें और फिर मुबाशरत का अमल करें। इस तरीके से मुबाशरत करने से औरत के अमल ठहरने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि औरत को घोड़ी की तरह बैक से लगाएं, फिर पीछे की जानब से अगले हिस्से में मुबाशरत का अमल करें। बीवी के पिछले हिस्से में जमा करना सख्ती से मना। बीवी के दुबड़ में हर किस जमा न करें, वो हिस्सा जो पखाने का हिस्सा है उसमें बिल्कुल जमा न करें, क्योंकि ये तरीका हराम करार दिया गया है। हम बिस्तर के बाद बीवी को चाहिए कि दाएं जानब करवट लेकर 1 घंटे तक लेटी रहे। अगर मुबाशरत के अमल से पहले पेशाब की हाजत हो तो पहले पेशाब कर ले। मुबाशरत के बाद पेशाब की हाजत होने की सूरत में 1 घंटा लेटे रहने के बाद आप बाथरूम जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये 2 तरीके आपके समझ में आ गए होंगे कि किन तरीकों पर अमल करके मुबाशरत की जाए औलाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत से शादीशुदा जोड़ों ने ये तरीका आजमाया हुआ है और वो आज साहिब औलाद भी हैं। आखिर में मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल सवाजी मसाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, प्लीज वो भी मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।